अगर आपके भी घुटनों में, आपकी पिंडलियों में, आपके कंधों में, आपकी कमर में और आपके जोड़ों में दर्द है और आप इससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपको 90 सालों तक भी दोबारा से दर्द नहीं होगा। अक्सर सर्दियों के मौसम शुरू होते ही अगर पुराने से पुराना दर्द हो, चाहे वो चोट का हो या फिर ऑपरेशन के बाद का, दोबारा से उजागर हो जाते हैं। इस रेमेडी से ना तो नसें अकड़ेंगी, ना ब्लॉकेज प्रॉब्लम आएगी और ना ही कभी ब्लड सर्कुलेशन कम होगा। आज की इस रेमेडी से आपका दर्द 10 साल पुराना हो या फिर 20 साल पुराना, ऑपरेशन के बाद का हो या फिर नसों में ब्लॉकेज आ गई है, किसी भी किस्म की अकड़न है, सर में दर्द, कमर में दर्द, कंधे दर्द करती हैं या फिर एड़ियां फटी हुई हैं, इनकी वजह से चलने फिरने में भी आपको तकलीफ होती है और घुटनों में भी इतनी दर्द है कि कट कट की आवाजें आने लगी हैं, घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है, तो ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आपकी पुरानी से पुरानी दर्द को खींच कर बाहर निकालेगी। अगर आप अपने कंधों की, जोड़ों की, कमर की मसाज करवाते हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं मिलता, तो इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद सिर्फ 5 मिनट में सारा दर्द गायब हो जाएगा। इस रेमेडी का इस्तेमाल 10 साल से लेकर किसी भी उम्र के अफराद के लिए बेहद फायदेमंद है। बस आपने इस रेमेडी को ध्यान से देखना और समझना है ताकि आपसे अहम इंग्रेडिएंट या अहम बात मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है मेथी दाना। ये हम पीस कर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ग्राइंडर में मोटा मोटा सा पीस कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये पाउडर बन चुका है। ये हम डालेंगे एक बॉल में तकरीबन 1 टेबल स्पून। मेथी दाना जोड़ों के दर्द, पिंडलियों के दर्द, कमर के दर्द, टांगों के दर्द, नसों की तंगी और ब्लॉकेज से हमेशा के लिए आपकी जान छुड़ा देगा। अगर आपकी हड्डियों में दर्द है, हड्डियों का मसला जैसे ग्रीस खत्म हो गया है और कटकट की आवाजें आती हैं, तो इन प्रॉब्लम से आज आपकी जान हमेशा के लिए छूट जाएगी। फिर हम लेंगे लहसुन के 7 से 8 जवे। इनको भी हम कूट लेंगे। कूटने से कम वक्त में लहसुन की अफादियत बाहर आ जाती है। लहसुन का अंदरूनी बैरूनी इस्तेमाल जिस्म को कुंदन की तरह बना देता है। जितनी भी आपको जोड़ों में, आपके पट्टों में दर्द हो, इससे आज आपको फौरन से राहत मिलेगी। लहसुन की वजह से आपके घुटनों में ग्रीस बनने लगेगा और ये सूजन को भी बहुत तेजी से खत्म करता है। अगर आपको सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो वो भी इस रेमेडी से सॉल्व हो जाएगी और इससे आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। फिर हम लेंगे 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर इसके छिलके उतार लिए हैं। अब हम इसको भी बारीक पीस लेंगे। अदरक बहुत तेजी से घुटनों में ग्रीस पैदा करता है। अगर आपके अभी घुटनों से कटकट की आवाजें आती हैं और बैठने उठने में आपको दर्द होता है, तो अदरक जोड़ों के दर्द, पट्टों के दर्द में बहुत जल्द आराम पहुंचाता है क्योंकि ये अंदर से जिस्म को गर्म करता है। ये आपके जिस्म में जितना भी पुराना दर्द होगा खींच कर बाहर निकालेगा। इससे सूजन को भी कम किया जा सकता है। अदरक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इससे जिस्म की जहरीली कैफियत को भी दूर किया जा सकता है। ये गला खराब, कान दर्द, सर दर्द, नजला जुकाम, दमा, बलगम और खांसी में बहुत मुफीद है। फिर हम लेंगे 5 से 6 लौंग। इनको भी हम कूट कर पाउडर बनाकर इसी में डालेंगे। बहुत सी खवातीन को नीचे बैठने उठने में प्रॉब्लम होती है। सीढ़ियां चढ़ना ऐसा लगता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हों। कमर में इतना दर्द होता है कि नीचे झुककर कोई भी चीज नहीं उठाई जाती। पाँव में शदीद दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है और चलने फिरने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी पिंडलियों में शदीद किस्म का दर्द है, दर्दें इस कदर ज्यादा है कि कोई काम ढंग से नहीं होता और उम्र भी ज्यादा नहीं है, अगर ऑपरेशन हुए काफी टाइम हो गया है और मौसम चेंज होते ही दोबारा से दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो मैं कहूंगी कि आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं क्योंकि ये रेमेडी आपकी किस्मत बदल देगी। ये रेमेडी बिल्कुल जादू की तरह काम करती है। फिर हम लेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का। इसको भी हम मोटा मोटा सा कूट लेंगे। दालचीनी में मौजूद एंटी सोजिश खासियत जोड़ों के दर्द और सोजिश को कम करने में बेहद फायदेमंद है। जो लोग गठिया या दीगर जोड़ों के अमराज में मुब्तला हैं, इनके लिए इसका इस्तेमाल फायदेमंद है। इसके तेल की मालिश करने से जिस्म में गर्मी और दौरान खून बेहतर होता है। इससे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। ये वजन को भी बहुत तेजी से कम करती है। फिर हम लेंगे सरसों का तेल। इसको हम इन चीजों में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गरम सरसों के तेल से जोड़ों और पट्टों की मालिश करने से दर्द और सूजन में कमी आती है। अगर मौसम चेंज हो रहा हो और जिस्म में दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो इस रेमेडी से आपकी आज सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर गठिया के मरीज भी इसका इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
सरसों के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो जिस्म में सोजिश और दर्द को कम करने में मदद देते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को पैन में डालकर गैस स्टव पर रखकर पकाएंगे और आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स ब्राउन ना हो जाएं। अभी हम इसमें और भी चीजें डालेंगे जो बेहद फायदेमंद हैं और इसके फायदों को डबल कर देंगी। तो जितनी देर हम इसको मजीद पका रहे हैं, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये तेल पककर तैयार हो चुका है। अब हम इनको छानकर सारा ऑयल अलग कर लेंगे। एक बात को हमेशा जहन में रखा करें कि ऑयल हमेशा दर्दों के लिए गर्म करके ही इस्तेमाल किया करें क्योंकि गर्म तेल आपको फायदा देगा। अगर आप ठंडे तेल का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। इसलिए आपने जब भी इस तेल का इस्तेमाल करना है तो नीम गर्म करके इस्तेमाल करें। आपने अच्छी तरह से निचोड़कर सारा ऑयल निकाल लेना है। ये मैंने बहुत कम मिकदार में बनाया है। अगर आप बहुत ज्यादा मिकदार में बनाकर स्टोर भी करना चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं। तकरीबन 6 से 7 माह तक भी ये ऑयल खराब नहीं होगा, बस नमी और पानी से बचाएं। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून काफूर का पाउडर। ये गर्म ऑयल में हल होता है, ठंडे तेल में ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता। काफूर मुख्तलिफ किस्म के दर्दों वाले बाम में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये दर्दों को जिस्म से बहुत तेजी से दूर करता है। बहुत से बाम और गर्मियों के ठंडक वाले पाउडर में जो खास किस्म की और तीखी सी स्मेल होती है वो काफूर है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी में मौजूद करक्यूमन एक ताकतवर सोजिश कश और एंटीऑक्सीडेंट है, दर्दों और सूजन को कम करने में मदद करता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपकी पिंडलियां दर्द करती हैं, आपकी एड़ियां इस कदर फट चुकी हैं कि चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है और कई दफा तो इनसे खून भी निकल आता है, तो इससे ना सिर्फ आपकी एड़ियां ठीक होंगी बल्कि आपके जिस्म के जिस भी हिस्से में दर्द है ये रेमेडी खींच कर बाहर निकालेगी, चाहे वो दर्द 10 साल पुराना हो या फिर 20 साल पुराना। अब आपने इस तेल की मसाज अपने घुटनों, अपनी पिंडलियों, पाँव, कमर और जहां पर भी आपके दर्द हो वहां पर इस तेल की मालिश कर लें और आपने घुटनों पर इस तरह से मालिश करनी है जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक मालिश करें। इस तेल से आपके जिस्म के जिस हिस्से में भी दर्द होगा 5 मिनट में गायब हो जाएगा। अगर आप अपनी कमर की मसाज करवाते हैं और फिर भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ तो इस तेल की कमर पर भी मसाज करवा के देखें, आपको सिर्फ 5 मिनट में सुकून मिल जाएगा और जितनी भी दर्द तकलीफ आपको होगी ये तेल खींच कर बाहर निकालेगा। इस तेल से आप अपने पाँव की भी मसाज कर सकते हैं। अगर आपके पाँव में शदीद किस्म का दर्द रहता है और चलने फिरने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, पाँव पर स्वेलिंग हो जाती है, पाँव मोटे मोटे से लगने लगते हैं, तो इस तेल से अच्छी तरह से मसाज करें। इंशाल्लाह आपका तमाम दर्द सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल गायब हो जाएगा और फिर अगले 90 सालों तक भी आपको दोबारा से दर्द नहीं होगा। अगर आपकी पिंडलियों में दर्द है तो पिंडलियों का भी आपने इस तरह से मसाज करना है जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस रेमेडी से आप घुटनों की, पिंडलियों की, पाँवों की, टांगों की, बाजुओं की, कमर की, पट्ठों की मसाज कर सकते हैं। ये रेमेडी तमाम दर्दों को खींच कर बाहर निकालेगी और अगले 90 सालों तक दोबारा आपके दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस रेमेडी का खुद भी इस्तेमाल करें और दूसरों को भी इसके फायदे बताएं।